अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी किचन ऑर्गेनाइजिंग व्लॉग। और यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह में जितने भी बर्तन मैं सेट करूँगी, जो कुछ भी करूँगी वो सारा आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं अपना पूरा किचन सेट कर रही हूँ और इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। हो सकता है इसको देखकर आपको अच्छा लगे, आपको भी मोटिवेशन मिले कि आपका अगर छोटा किचन है तो आप किस तरह से उसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे चूल्हा वगैरह रखने की जगह नहीं है, सिंगल चूल्हे की यहाँ पे जगह बनी हुई है। और ये सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं, धो लिया था, सारा साफ़ कर लिया था। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सीमेंट वगैरह जो जिसके ऊपर से पेंट उतरा हुआ है ये वो है, बाकी गंदा नहीं है। मैंने सारा किचन पहले अच्छे से क्लीन किया है। अब उसके बाद मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सामने विंडो भी है और ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती हैं। आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है यहाँ पे, तो हर वक्त ठंडी हवा चलती रहती है। और यहाँ नीचे से भी मैंने सारे दरवाजे खोल लिए हैं ताकि मैं अच्छे से पहले आपको अपना पूरा किचन दिखा दूँ और उसके बाद मैं पूरा किचन सेट करके आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये मेरा छोटा सा किचन है। मुझे सब कह रहे थे आप स्टैंड लेकर यहाँ पे रख लें, लेकिन इसकी स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा है। तो अगर मैं स्टैंड लेकर चूल्हा रखूँगी तो फिर दरमियान में इतनी स्पेस नहीं रहेगी। तो देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह जब लूँगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने जो आइडियाज़ दिए हैं, शेयर किए मेरे साथ, वो भी इंशाल्लाह अपने माइंड में रखूँगी। अच्छा, इस सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो वाली जो जगह है ना, इसको सेट करेंगे। अच्छा, इसका ये है कि ये थोड़ी पीछे करके इसकी ज़्यादा स्पेस है, तो मैं यहाँ पे वो बर्तन रखने वाली हूँ जो मुझे ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ते, मतलब कभी कभी यूज़ में आते हैं। जो जैसे कि अभी ये बड़ा पतीला है और इसके ऊपर ये जिसके अंदर हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं चावल, तो वो उसके अंदर हम लोग ना डालकर उनको छान लेते हैं। तो ये बिरयानी के लिए यूज़ होते हैं। और बड़ा पतीला जो मैं लाई हूँ ये भी मैं इसीलिए लाई हूँ कि जब मेरे घर में कोई गेस्ट वगैरह आएगा, मेहमान आएगा, तब मैं ये यूज़ करूँगी। तो इसको मैंने एक साइड पर रख दिया है। अब ये वाले जो हैं बाउल और ये वाला एक डोंगा है, ये भी कभी कभी यूज़ में आता है, तो इसको भी मैंने साइड पर रख दिया है। ये वाले बर्तन ये मैं चाय बनाने के लिए लाई थी, ये मैंने न्यू लिया है। अभी यहाँ आने के लिए इस तरह का मेरे पास नहीं था, तो ये मैंने लिया है। लेकिन जब से मैं आई हूँ एक या दो दफ़ा चाय बनी, इससे ज़्यादा चाय नहीं बनी, तो इसको मैंने साइड पर रख दिया। यहाँ आकर मेरा खुद चाय पीने को दिल नहीं चाहता। अच्छा, ये कढ़ाई है बड़ी, इसमें भी खाना कम बनता है। बड़ी ऊपर छोटी देचकी जो है, इसमें दूध बॉईल करते हैं। तो ये मैंने कहा ये मैं यहाँ पे थोड़ा सामने रख लेती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होगा दूध के लिए ये देचकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको मैं निकाल लिया करूँगी। अच्छा, खाना में जो है ना वो नॉन स्टिक के जो बर्तन हैं मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत पसंद है। मैं इनमें बनाती हूँ खाना। ये जो कढ़ाई है ना, ज़्यादा मैं इसी में बनाती हूँ। तो इसको मैंने यहाँ सामने रख लिया है कि ये ज़्यादा मेरे यूज़ में आते हैं, ताकि मैं पीछे नहीं रख रही, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में लेने में, इसे निकालने में। क्योंकि जो मैंने पीछे बर्तन रखे हैं वो वाले बर्तन हैं जो मेरे यूज़ में ज़्यादा नहीं आते। ये फ्राई पैन है। अच्छा, इसको भी यहाँ पे मैं साइड पर सामने ही रख लूँगी, क्योंकि सालन वगैरह गर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। और उसके अलावा ये एक नॉन स्टिक का तवा है मेरे पास। ये इस तवे पे अभी मैं रोटी नहीं बना रही, मेरे दूसरा गांव से मैंने मंगवा लिया था तवा, मैं उस पर बनाती हूँ। ये बहुत छोटा है, पराठा वगैरह तो बिल्कुल इस पर बनता ही नहीं है, और रोटी भी बहुत छोटी हो जाती है, तो ये मेरे अभी यूज़ में फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ये वाला मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई भी चीज़ रख के हम लोग फ्रीज़ वगैरह कर सकते हैं, कबाब हो गए कुछ भी। तो इसको भी मैंने यहाँ साइड पर रख दिया है कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा ये दो हैं चीज़ें और स्ट्रेनर हैं दोनों ही, तो इन दोनों को ना मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि इनकी भी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे बर्तन वो हैं जो पीछे रखे हैं, जो अभी ज़रूरत नहीं है, और जो सामने नॉन स्टिक वाले हैं ये मेरे ज़्यादा यूज़ में आते हैं डेली के। अच्छा, उसके अलावा ये जो सिंक के नीचे का एरिया होता है, यहाँ पे मैं रख रही हूँ ये बाल्टी। इस बाल्टी में चावल है और चीनी है। बाकी ये वाला जो वाइट आटा होता है वो मैंने निकाल लिया, वो मैं आटे में रख दूँगी। जब मैं आटा गूँथती हूँ थोड़ा सा मैं ये ऐड कर लेती हूँ उसके अंदर। अच्छा, इसको अभी मैं यहाँ सिंक के नीचे जो बना है ना ये जगह, यहाँ पे मैं रख रही हूँ। चावल जो हैं वो भी पड़े हैं इसमें, और इसमें चीनी पड़ी है। बासमती चावल जो हैं वो हैं इसमें के अंदर, ये बाल्टी के अंदर पड़े हुए हैं। और ये मैं बाल्टी भी घर से लेकर आई थी, मेरे मामू लाए थे मेरे लिए यही इन चीज़ों के रखने के लिए। और इसके अलावा उसके ऊपर मैं ये वाली दो चीज़ें रख दूँगी, रोटी बनाने में काम आती हैं। और
वो चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ इसके ऊपर जो मुझे डेली ज़्यादा यूज़ में मेरी आती हैं। अच्छा, ऑयल है और उसके अलावा ये है घी का डब्बा है, ये भी मैं यहीं पे रख दूँगी क्योंकि ये सिलेंडर मैं अक्सर यहाँ पर ही रख कर खाना बनाती हूँ। ये सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, गैस नहीं है तो सिलेंडर वगैरह ही यूज़ होता है, तो मैंने इसलिए ये सामने पास रख लिए हैं। अच्छा, ये वाला एक बॉक्स है मेरे पास, इसके अंदर इस तरह का चॉपर था है, वो मेरा घर में पड़ा है, ये मेरी शादी का है। अच्छा, उसके बाद में मेरे पास ये कप है, ये कप अभी मेरे यूज़ में नहीं है, ये मैंने लेके आई थी इसलिए कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है ना तो चाय बनती है, ज़्यादा बंदे होते हैं तो मैं इसलिए ये 7 कप लेकर आई हूँ। तो इनको फ़िलहाल मैं इसके अंदर डाल के रख रही हूँ क्योंकि इनको मैं अभी तो खैर मेरी यूज़ में नहीं है तो सामने पड़े रहेंगे, गंदे भी एक तो होंगे, दूसरी वो जगह भी स्पेस भी ले लेंगे। किचन में ऊपर जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है और इसको इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनके अंदर डाल देती हूँ। बाकी ये वाले 2 कप मैंने शेयर किए थे, मैंने कामरा से लिए थे जब मैं गई थी, तो मैंने आपको दिखाए भी थे। ऊपर इनके स्पेस थी तो मैंने कहा ये 2 भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ और डब्बे को अच्छे से मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं इसको यहाँ अंदर रख दूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पे वो वाले बर्तन रख रही हूँ ना जो कांच के हैं, जो मेहमान आते हैं तब यूज़ होते हैं, ये वो वाले बर्तन हैं सारे, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा ये वाले जो बर्तन हैं ये भी कांच के हैं, इसके ये भी मेहमानों के लिए है, ये रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह रखने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये भी मैं यहीं पे रख रही हूँ। अगर कोई मेहमान मेरे पास आता है, मेरे माशाल्लाह से नेबर बहुत अच्छे हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे घर में एक दिन छोड़ के एक दिन कोई ना कोई आया ही होता है, तो मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये गिलास हैं, गर्मियाँ हैं, गिलास की भी ज़रूरत पड़ती है, इनको मैंने कॉटन से निकाला ही नहीं है, मैंने कहा इसी तरह से ना मैं इनको रख देती हूँ अंदर, तो ये मैंने इसी तरह से रख दिए हैं और ये जब भी मेहमान आएंगे तब भी हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा जी ये कस्टर्ड सेट है, ये भी मैं रख रही हूँ अभी फ़िलहाल यहीं पे क्योंकि ये मुझे ज़्यादा वीडियोस के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो जब मुझे कोई वीडियो बनानी होगी, कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी होगी, इसको मैं तब यूज़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रख दिया है। ये वाला ट्रे है, इस तरह का एक ग्रीन ट्रे भी है मेरे पास, ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था, हज़रों से, जब मैंने लिया था तब शेयर किया था आपके साथ। तो इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ग्रीन वाला मेरे पास अभी ऊपर काउंटर टॉप पे मैं उसको रखूँगी क्योंकि मैंने 2 बंदे हैं हम, फ़िलहाल एक ही चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, मैं बर्तन यहाँ पे रख रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं ये यहाँ पे नहीं सही लगेगा, तो फिर मैंने वो प्लेट्स वगैरह सारी निकाल ली और अभी ये जो 2 ट्रे हैं मैंने सिर्फ यही रखे हैं, एक में राइस वगैरह डालने के लिए और दूसरा कोई अगर मेहमान आए तो उसके लिए यूज़ हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास ये जूसर मशीन है, ये डेली यूज़ में आती है मेरे, इसमें मिल्क शेक वगैरह बनता है और टमाटर वगैरह ग्राइंड करने हो उसके लिए यूज़ में आती है, तो इसको मैंने यहाँ सामने रख लिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़ौरन से इसको निकाल लूँगी। तो ये हमारा सेट हो गया, इसका दरवाज़ा अभी हम लोग बंद कर देते हैं। अच्छा, इसका ये जो दरवाज़ा है ना ये ख़राब हुआ हुआ है, ये बंद नहीं होता और हस्बैंड कह रहे थे कि मैं मिस्त्री को ले आऊँगा तो ये आज तो मैं सेट करवा दूँगा, तो ये वाला भी आज काम हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये एक बाल्टी मैंने यहाँ नीचे रखी है और इसके ऊपर मैंने ये प्लेट्स रखी हैं और बाउल रखे हैं। ये वाले जो बाउल हैं ये मेरे डेली यूज़ में आते हैं, दही वगैरह मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है या इस तरह कोई चीज़ मिक्स करनी हो, कुछ डालना हो तो इनमें मैं डाल लेती हूँ। ये जग मैंने डॉलर शॉप से लिया है ऑयल डालने के लिए, लेकिन इसमें मैं फ़िलहाल ऑयल नहीं डाल रही क्योंकि मैंने सोचा है मैं छोटी बोतल ले लूँगी। तो ये भी हमारा सेट हो गया। अभी इसके बाद ये इस जगह की बारी आ गई है। अच्छा, यहाँ पे चूल्हा आएगा और आप लोग मुझे बताइएगा सिंगल चूल्हा इस तरह का मिलता है जो फ़िक्स हो जाए। अभी इसकी जगह बनी हुई है लेकिन सिंगल मैंने पता किया तो हमें मिला नहीं है, तो इसके अंदर जब तक मैंने कहा नहीं आएगा, ये बर्तनों का जो स्टैंड है मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास चूल्हा है नहीं, जब चूल्हा आएगा तब हम स्टैंड की कोई और जगह बना लेंगे और अभी फ़िलहाल सिलेंडर पे ही खाने वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ मैं बर्तन इसके अंदर अपने सेट कर रही हूँ। मैंने 2 ही प्लेट्स बाहर रखी हैं क्योंकि हम एक ही प्लेट में खाना खा लेते हैं, तो मैंने कहा 2 बंदे हैं 2 प्लेट्स बाहर ठीक है, बाकी जो हैं वो मैंने सारी अंदर संभाल कर रख दी हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो नीचे है एक कटोरा रखा है, ग्लास वगैरह हैं और ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हैं जो हमारी डेली यूज़ में आएंगी। और इसके जो नीचे जगह बनी हुई है ना उसके अंदर मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रखूँगी क्योंकि जैसे ही हम बर्तन वॉश करते हैं मैं ऊपर स्टैंड के ऊपर बर्तन रखूँगी, वो सारा उनका जो पानी होता है थोड़ा बहुत वो नीचे आएगा, अगर बर्तन पड़े होंगे वो बर्तनों के ऊपर आएगा और फिर वो दाग लग जाते हैं और मुझे नहीं अच्छा लगता।
मैंने एक परात एक साइड पर रखनी है जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ, और तवा एक साइड पर रखना है बस। दरमियान में मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं रखने वाली, क्यों चीज़ें तो हैं रखने वाली लेकिन मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि इसके नीचे फिर पानी अगर आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद ये सारा नीचे से मैंने सेट कर लिया। अभी ऊपर की बारी है, ये वाली कैबिनेट है, इसके अंदर मैं अभी देख रही हूँ कि मैं क्या रखूँ। अच्छा, सामने से धूप पड़ रही है तो इस वजह से ना वीडियो थोड़ी इस तरह की आ रही है, क्योंकि अभी धूप काफ़ी तेज़ आ रही है। तो यहाँ पे जी ये अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और इस देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं बाहर से सामान लेकर आ रही हूँ किचन में, जो मैक्रोनी और दालें वगैरह, चीनी पत्ती हो गई, नमक हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें मैंने सोचा है कि मैं ऊपर रख लूँगी, क्योंकि ये नीचे नहीं रखी जा सकती। और कांच के कुछ बर्तन पीछे करके रखूँगी जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता चीज़ें निकालने के लिए, या कोई चीज़ ऐसी सामने नज़र नहीं आती, वहाँ पे मैंने सोचा मैं कुछ बर्तन रख लूँ। 2-3 बाउल थे, मैंने वो रखे हैं। अब उसके बाद जो हमारे डेली के खाने की चीज़ें होती हैं, दालें हो गई, और इसके अलावा बाकी जो भी इस तरह का सामान होता है ना, मैं वो सारा यहाँ पे सेट करी हूँ। और ऊपर जो है अलमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन ये वाली जिसके अंदर मैं चीज़ें रख रही हूँ इसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। पीछे से काफ़ी लंबी बनी हुई है, बड़ी है अंदर से, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज़ हो सकती हैं। मेरे पास फ़िलहाल इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने लेनी है, मुझे ज़रूरत है उनकी। जब लूँगी इंशाल्लाह पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर किया करूँगी, कहाँ से ले रही हूँ, कितने की ले रही हूँ, कि आप लोगों को कहाँ से मिल सकती है, सब कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मेरे व्लॉग को इसी तरह से देखते रहा करें, और लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अच्छा, घर जो है वो रेंट का है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अपना घर है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक तो मैं अपने हस्बैंड के पास आ गई हूँ, और आप लोग देख के माशाल्लाह बोला करें, देख के दुआ किया करें। आप लोगों को नहीं पता होता, आप लोग, अब मुझे एक लड़की का मैसेज है कि काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती, मैं भी हस्बैंड के साथ रहती। आपको नहीं पता होता कि उस बंदे को जो आपको दिखा रहे सिर्फ वही नहीं होता, उसके पीछे कितनी उसकी स्ट्रगल है, कितनी उसकी दुख है, कितनी उसकी परेशानियाँ हैं, वो आपको नहीं पता होता। शायद वो आप पे आए ना तो आप बर्दाश्त ना कर पाओ। बस किसी की भी लाइफ को देख कर ये ना सोचा करें कि हमारी लाइफ भी इसके जैसी होती, ऐसे ना सोचा करें। हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अल्लाह पाक से खैर की दुआ मांगा करें, और अपना दुआ किया करें जो आपके हक़ में बेहतर है ना, अल्लाह पाक आपके लिए वो करें। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम आमीन। और मैं ना इस घर को बहुत अच्छे से डेकोर करना चाहती हूँ, और अच्छे से किचन को भी सजाना चाहती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे। और मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप होम टूर दें, लेकिन फ़िलहाल मैं होम टूर नहीं करवा सकती, क्योंकि घर पूरा मेरा खाली है। इंशाल्लाह साथ साथ घर को मैं पूरा सजाऊंगी, नए सिरे से घर बनाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ पूरा होम टूर शेयर करूंगी। तो फ़िलहाल थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मैंने सारी सेट कर ली हैं। अभी ये थोड़ी बहुत जो छोटे छोटे से कंटेनर इनमें चीज़ें पड़ी हैं वो वाली मेरी रह गई हैं, तो अभी मैंने ये वाली ली है। और एक इसको ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं, ये मैंने लिया है। इसके अंदर मेरे छोटी छोटी जितनी भी मेरी चीज़ें हैं ना, तो मैंने कहा मैं वो सारी इसके अंदर रख के इसको ऊपर मैं कैबिनेट में रख लेती हूँ, ताकि मुझे कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो वो ढूंढनी ना पड़े, आसानी से मिल जाए। तो अभी ये सारी चीज़ें ना मैं इसके अंदर ही सेट करके रख रही हूँ। अच्छा, स्पाइसेस वगैरह रखने के लिए ना मेरे पास स्पाइस रैक नहीं है, और अभी तक लिया भी नहीं है, तो मेरे ने वो इसी तरह ना शॉपर में पड़ी हुई हैं, और मैं उसी तरह निकाल के फिर मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो वो मैंने लेना है अभी, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये छोटी सी बास्केट है, और इसके अंदर मैंने ये सारी लाल मिर्च हो गई, हल्दी, गरम मसाला और जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। जब खाना बनाती हूँ ये मैं उतार के पास रख लेती हूँ, और इसके अंदर से निकाल के डाल लेती हूँ। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई नहीं, आदत हो गई है अब। और चाट मसाला मैंने इसमें डाला है। एक ये वाले जो 4 कंटेनर है ना, इसमें चाट मसाला और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी मैंने इनके अंदर डाल दी हैं, और इनको भी मैं यहाँ एक साइड में कोने में रख लूँगी। और ताकि सारी चीज़ें मैंने डब्बों से निकाल दी थी और इनके अंदर रख दी हैं। अभी मैं देखूँगी इनके ऊपर सारी चीज़ों के ना मैं नाम मेंशन कर दूँगी, ताकि फिर बंदा अगर भूल जाए ना कि ये कौन सी चीज़ है, तो वो बंदे को पता हो।
तो बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं सारी सेट करके रख रही हूँ। और ये सारी जो माचिस हैं वो भी रख रही हूँ, क्योंकि माचिस के बगैर तो फिर गुजारा नहीं है। ये भी तकरीबन मेरा सारा सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद ये स्नैक्स वगैरह कुछ पड़े हुए हैं। तो ये मेरे पास एक बड़ा सा बर्तन है, ये मेरी अम्मी का है, मेरी तो वो उनका पड़ा हुआ था यहाँ मेरे पास, मैं साथ ही ले आई हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना मैं ये सारे स्पाइसेस कह रही हैं, जितने भी स्नैक्स थे वो सारे मैं इसके अंदर, मैंने कहा मैं एक जगह सेट करके रख लेती हूँ। और इसको भी मैं किचन के अंदर ही रखूँगी, अगर कोई आता है तो उसको देने के लिए भी, और ख़ुद भी अगर किसी टाइम पे भूख लगती है तो बंदा यहीं से ले लेता है, क्योंकि कमरे में भी मेरे पास इस तरह की स्पेस नहीं है। किचन में अच्छी स्पेस है लेकिन कमरों में नहीं है फ़िलहाल। तो साथ साथ सेट करेंगे, कमरे भी मैं इंशाल्लाह जब सेट करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि किचन जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेन चीज़ किचन होता है। सबसे पहले किचन सेट करना है, उसके बाद बाकी चीज़ों के तरफ जाएंगे। तो ये भी मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। अच्छा, इस साइड पे ये जो जगह है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अभी भी मैंने इतनी चीज़ें इसमें सेट कर दी हैं, फिर भी मेरे पास काफ़ी स्पेस बच गई है कि मैं बाकी चीज़ें भी इसके अंदर अगर रखूँ तो मैं रख सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं रखना था, और कुछ बाकी जितना सामान था वो मैंने सारा रख दिया है। कुछ बर्तन जो हैं वो दूसरे रूम में पड़े हुए हैं, वो वाले जो बहुत ही नाजुक से होते हैं ना, वो वाले हैं, तो उनको मैंने वहीं पे पड़े रहे। और यहाँ पे फिर ये जो ऊपर काउंटर टॉप है, इसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें रखनी। अच्छा, ये वाला रैक मैंने यहाँ से लिया है। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि जब आप मिस्त्री को बुलाएंगे दरवाज़े के लिए तो ये भी मुझे दीवार के ऊपर आप ना फिक्स करवा देना। तो अभी वो जब मिस्त्री आएगा तो तब की बात है। फ़िलहाल इसमें हस्बैंड मेरे बेचारे, उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो उनकी जॉब कुछ इस टाइप के है ना कि बिल्कुल उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो बस अब क्या करें, अब जब उनके पास टाइम होगा तो वो करवा देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना सबसे पहले मैंने रूह अफ़ज़ा रखा है, उसके अलावा बजूरी की बोतल रखूँगी, और उसके साथ है जी सिरका। और बजूरी मैंने इसलिए रखी है, मेरे हस्बैंड पीते हैं, उनके मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है। सिरका है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, और साथ छोटा सा प्लांट मैंने रख दिया है, जो क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरे यूट्यूब का मग है एक, और इसके अंदर मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हैं, और ये भी मैंने किचन में रख लिया है फ़िलहाल। और इसके अलावा मेरे पास एक कटिंग बोर्ड है, तो वो भी मैंने रखना है। अच्छा, ये वाली छोटी सी है मेरे पास, इसको क्या कहते हैं, हम लोग लंगड़ी कहते हैं। तो ये इलायची वगैरह करने के लिए मेरी शादी की है, लेकिन मुझे भी इलायची नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद, तो मैंने वैसे ही रख ली है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने रख ली। और यहाँ पे जी है मेरे पास एक कटिंग बोर्ड, वो मैंने रख लिया है साइड पर, और मुझे लग रहा है ये इस साइड पर नहीं अच्छा लगेगा, और मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है अब। और मेरे पास ये चम्मच है, चम्मच वाला जो स्टैंड होता है वो था, तो ये मैं पूरा ही साथ ले आई हूँ। मैंने कहा ज़रूरत पड़ती है, और इनको मैं इसी तरह से किचन में मैंने सेट कर कर रख लिया है। तो ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। काली मिर्च एक रह गई थी, वो भी मैंने इसके अंदर रख दी है। अच्छा, ये जगह अच्छी लग रही है। और इसके अलावा अभी इस साइड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास है जी टिशू का रोल, और ये किचन में ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है, तो इसको मैंने किचन में ही रख लिया है। और इसके साथ मैंने ये मनी प्लांट लगा लिया है और इसको रख लिया। बाकी जी मेरा माशाल्लाह से पूरा किचन सेट हो चुका है, ऑर्गेनाइज़ हो चुका है मेरा माशाल्लाह पूरा किचन। माशाल्लाह लाज़मी बोलिएगा। और इंशाल्लाह जब चूल्हा लूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और छोटा सा किचन है लेकिन बहुत प्यारा है, मेरे लिए काफ़ी है। दिल से मैंने इसको साफ़ किया है और ऑर्गेनाइज़ किया है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरे किचन को मैं ऑर्गेनाइज़ कह रही हूँ। इंशाल्लाह सजाऊँगी अच्छे से और आपके साथ वीडियोस शेयर करूँगी, ठीक है। तो कैसी लगी आज की वीडियो ये भी बताइएगा, और कैसा रहा मेरा किचन, आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। दुआ में याद रखा करें। मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं उनको मैं दिल से वेलकम कहती हूँ। इतना प्यार आप लोग देते हैं वीडियोस पे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। जैसे आप लोग कहते हैं, अब किचन की ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं पहले किचन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होम टूर इंशाल्लाह करूँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो बस ये था मेरा छोटा सा किचन, और मुझे लाज़मी बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा मैंने कहा मैं फ़ाइनल लुक आपको सारी दिखा दूँ। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट कर ली हैं, और अभी मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून, दिमाग को सुकून मिल रहा है कि चलो सारा कुछ मेरा सेट हो गया है। ये मेरा वैसे ही पड़ा हुआ था सब कुछ, तो जब तक सेट ना करो ना तो ये चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और सारी मिट्टी पड़ती रहती है।
मैंने इसीलिए रखा हुआ था कि मैं वीडियो शूट करूँगी तब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, मैं तभी इनको चीज़ों को सेट करूँगी। तो बस यहीं पे अपने वीडियो को करते हैं एंड। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, सारा खान 5860 के नाम से मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, और टिकटॉक पर लाइफ इन विलेज 5 के नाम से मेरा यूके अकाउंट है। वहाँ पे भी आपने मुझे फॉलो करना है, वहाँ पे भी मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो मैं अभी सिलेंडर भरवाने जाती हूँ नीचे। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।